नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुबह से 140 करोड़ की जनता की नजरें टीवी पर टिकी हुई थी। एग्जिट पोल दिखाया गया और बहुत सारे न्यूज चैनल ने अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल दिए। हमने भी एग्जिट पोल दिखाया और उस एग्जिट पोल में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने क्लियर मेंशन किया है उस वीडियो में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत रही है। यह मैंने 2 दिन पहले ही यह बात कह दिया था और उसमें पूरे तथ्य और फैक्ट्स के साथ मैंने बात करी थी और बताया था कि कैसे विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी मतों से बहुमत के साथ जो है वो बीजेपी आने वाली है। मध्य प्रदेश में तो प्रचंड जीत हासिल हुई। सुबह से ऐसी स्थिति थी कि छत्तीसगढ़ में ऊपर नीचे चल रहा था और आशा और उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कांग्रेसी की पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा खुशी में बौखला जाते हैं कि इन्होंने अपने दफ्तर के बाहर मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। लेकिन आंकड़े जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इन तमाम कांग्रेसी के चेहरे पे कालिक पुत गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टाबाजी वाली गैंगबाजी करी, महिलाओं का सम्मान नहीं किया। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कहा कि रेप के मामले फर्जी तरीके से डाली जाती है और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ की करारी हार जो हुई ये तो सब आपने देखा। ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन आ गया है, इस पे राहुल गांधी का प्रतिक्रिया एक एबनॉर्मल की तरह वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा हालत हो गया है पूरे कांग्रेस की सत्ता में, जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ऐसा लग रहा हो कि मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया हो। 3 स्टेट में धराशायी हो गई कांग्रेस और वो भी बुरी तरीके से, और जनता पूरी तरीके से जागरूक है। और मैंने उस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि जनता जो है वो पूरी तरीके से जवाब देगी और जनता ने जवाब दिया। अब यहां पर आपको यह बता दें कि गोदी मीडिया जो कुछ दिन पहले उजुल फुजुल बातें कहा करती थी, फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगा कि गोदी मीडिया भी चुप हो गया है, शांत हो गया है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। अभी आपको मैं आंकड़ा दिखाने वाला हूं, लेटेस्ट जो अभी हमारे पास अपडेट आया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके 5 मिनट पहले कि ये अपडेट है जो आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए। राजस्थान में बीजेपी 115 सीट पे चल रही है और कांग्रेस मात्र 70 सीट पे। यानी आप समझिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी तरीके से हार गई। अब छत्तीसगढ़ में बात कर ले तो बीजेपी को 55 सीट मिले हैं और कांग्रेस को 32 सीट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की बहुत ही करारी हार होती हुई दिख रही है। तीसरा, मध्य प्रदेश में 164 सीट बीजेपी को मिल रहे हैं और मात्र 64 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। तो आप ये आंकड़े से ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी बुरी तरीके से हार रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब देखिए बौखलाहट में आकर के इनके नेता क्या कह रहे हैं, और यही स्थिति है कि आज जो स्थिति कांग्रेस की आई है इन लोगों की वजह से ही आई है। देखिए बौखलाहट में स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। ये रणदीप सुरजेवाला है, ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखें कि कांग्रेस की अगली सरकार एक एक पाई का हिसाब करेगी। ये धमकी दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो एक एक इंसान की, एक एक अधिकारी का जो पाई पाई चुकाना पड़ेगा उसको सजा दूंगा। ये घमंड वाली स्टेटमेंट हो गई। रणदीप सुरजेवाला ने एक और स्टेटमेंट दिया था हरियाणा में कि जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके वोटर्स हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। सोचिए आज रणदीप सुरजेवाला ये जब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की ये जो पूरा सीट आ रहा है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसके पहले रणदीप सुरजेवाला का ये स्टेटमेंट है कि मेरी सरकार आएगी तो देख लेना एक एक को पाई पाई का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ये धमकी रणदीप सुरजेवाला का। सोचिए इससे जनता को कैसे भरोसा होगा कि कांग्रेस जो है वो सरकार में आकर के हमारी सेवा करेगी। ये तो गुंडागर्दी खुलेआम जो है वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनने दो तो पाई पाई चुका दूंगा, पूरी तरीके से हेकड़ी निकाल दूंगा, ये कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला।
और यही स्थिति है, इसीलिए बिगुल बच चुका है, नया साल आने वाला है। उससे पहले ही विधानसभा चुनाव में यह पहली जीत इन्होंने दिखा दी है। लोकसभा चुनाव की जीत का बिगुल बच चुका है दोस्तों। 3 राज्य में भगवा लहराने वाला है, मोदी सरकार आने वाली है। मध्य प्रदेश में मोदी के दिल में मामा और मामा के दिल में मोदी, एमपी के दिल में मोदी, मोदी के दिल में एमपी। तो ये चल रहा है पूरी तरीके से। अब रणदीप सुरजेवाला का यह स्टेटमेंट के बाद देखिए, ये आया मेरे पास रिपोर्ट। इस आंकड़े को भी अगर देखिए न्यूज 24 के हिसाब से, ये थोड़े देर पहले का रिपोर्ट है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 162 सीट मिले हैं, कांग्रेस को 65 सीट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 53 सीट मिले हैं, कांग्रेस को 34 सीट मिले हैं। वही अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो बीजेपी को 111 सीट मिले हैं और कांग्रेस को 73 सीट मिले हैं। हालांकि तेलंगाना में जो है वो कुछ भी कहा जा सकता है। एक पहलू यह भी हो सकता है कि कांग्रेस जीत सकती है, एक पहलू यह भी हो सकता है कि बीआरएस का तो दूर दूर तक कहीं नाम निशान नहीं दिख रहा, लेकिन हालात अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ओवरऑल ये मान के चलिए कि 3 राज्य में बीजेपी की सरकार आ रही है, तैयारी शुरू हो गई है। शेखावत दिल्ली निकल चुके हैं, तो बघेल की टिकट कट चुकी है। और बघेल ने क्या क्या, इन लोगों ने क्या क्या गलती करी कांग्रेस ने, जिस कारण से इनकी सत्ता हाथ से निकल गई, इस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन जरा देखिए, राहुल गांधी अब दिमाग से बात नहीं कर रहे हैं। यह हार जिस तरीके से राहुल गांधी को आ रही है, इस हार से पूरी तरीके से बौखला गए हैं राहुल गांधी, और बौखलाहट में आकर के कह रहे हैं कि मैं लेखक की तरह बनना चाहता हूं। अब राहुल गांधी पूरी तरीके से अपना स्टेटमेंट बदल चुके हैं। अब ये लेखक बनना चाहते हैं, अब राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लगता हो। तो राहुल गांधी जी अपनी हार को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और इस तरह की करारी हार से राहुल गांधी ने अपना ही लग रहा है वो अपना ट्रैक बदलने वाले हैं। राजनीति छोड़ करके क्या लेखक ही बनने की अब स्थिति में आ गए हैं राहुल गांधी। ऐसी तमाम चीजें ट्विटर हैंडल पे चल रही है। अब जरा दोस्तों बात करेंगे कि वही गोदी मीडिया जो कल तक ये कहती थी कि मोदी सरकार को देख लेना, ये हो जाएगा, सरकार जब होगी मतगणना तो पूरी तरीके से हार जाएगी बीजेपी। लेकिन आज इनके तेवर बदले हुए हैं। वो हाथ मसलने वाला जो वाजपेयी, पुण्य वाजपेयी, प्रसून, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो हाथ मसल करके रिपोर्टिंग करता है ना, वो उसने कल एक वीडियो डाली थी, 20 घंटे पहले की ये वीडियो है। उसने वीडियो डाली, इंतजार कीजिए कल का जनादेश बदल देगा देश के हालात, उल्टी गंगा बहने लगेगी, मीडिया कोर्ट से सड़क तक कई लोग पलटने वाले हैं। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, गोदी मीडिया। 20 घंटे पहले इन्होंने वीडियो डाली थी, लेकिन इनके चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, क्योंकि तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार आने वाली है। उसके बाद एक और उससे भी बड़े गोदी मीडिया, अजीत अंजुम का भी, उसने क्या बोला, वो तो सरेंडर ही बोल दिया उस इंसान ने। वो 5 घंटे से वो इंसान लाइव था और पूरी तरीके से सरेंडर बोल दिया। कैसे, जरा देखिए। उसने वीडियो डाली, क्या डाली, उसने पूरी तरीके से ये कह दिया, अपने पोस्टर पे ही ये बात कह दी कि 3 राज्यों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना, लेकिन वो भी कोई फिक्स नहीं है। और देखिए, इस गोदी मीडिया ने भी पूरी तरीके से अपने चैनल पे ये बात डाल दी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 162 सीट मिले हैं और कांग्रेस को 65, यानी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो हार रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को 53 सीट मिले हैं और कांग्रेस को 34, यानी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हार रही है। तो बात करें कि राजस्थान में, तो राजस्थान में बीजेपी को 113 सीट मिले हैं और कांग्रेस को 70। और अगर इधर की मैं बात करूं तेलंगाना की, तो बीआरएस को 39 सीट मिल रहे हैं और बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 65। तो चांसेस दिख रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन 3 राज्य में जो बड़े राज्य हैं उसमें भाजपा की सरकार आ रही है और इसमें गोदी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई। अब बात करते हैं कि आखिर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों में कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई, ऐसे हालात क्यों हुए,
इस तरह की परिस्थिति क्यों आन पड़ी? इसका सीधा सीधा अगर मैं कारण ढूंढने निकलूं तो इनके नेता ही इनकी पोल खोल रहे हैं। जरा देखिए, वो भी फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। देखिए जरा, ये राजस्थान और एमपी में कांग्रेस के पिछड़ने पर ये पार्टी के नेता कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि यह सनातन धर्म का विरोध करने का अभिशाप है। यहां तक यह भी कहा प्रमोद कृष्णन ने कि बघेल को सनातन धर्म का श्राप लग गया है, जिस कारण से बघेल हो, गहलोत हो, ये तमाम कांग्रेसी हो जो पूरी तरीके से हार रही है। और देखिए यहां पर यह भी दिखाता हूं कि यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा कि सनातन का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। इस देश ने कभी भी जाति आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं किया है। यह सनातन का विरोध करने का अभिशाप है। यानी यह पूरी तरीके से प्रमोद कृष्णन का यह स्टेटमेंट अपने आप में पूरी तरीके से दर्शाता है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता हार रही है तो इसका सीधा श्रेय जाता है कि इन्होंने सनातन धर्म का बहिष्कार किया, इन्होंने सनातन धर्म को टारगेट किया। यानी ये इंडी अलायंस जो है वो पूरी तरीके से उखड़ के फेंकाने वाली है। और देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ भाजपा की जो जीत की लहर है वो उनके बीजेपी दफ्तर के बाहर आप चले जाइए, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पे बीजेपी दफ्तर के बाहर खुशियां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, महिलाएं पूरी तरीके से खुश हैं। तो ये जो आलम है, ये जो स्थिति है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो 9 से 10 साल में काम किया, जनता के भरोसे को जीता और मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस झूठ का जुमला और रेवड़ी बांटने के बहाने ये वोट लेना चाहती थी, लेकिन जनता पूरी तरीके से इस बार समझ चुकी है और जनता ने इनको जवाब दिया है और किसी ने नहीं। अभी देखिए अपनी हार का ठिकरा ये किस पे फोड़ने वाले हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि अशोक गहलोत की स्थिति जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये रीजन है, आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं कि कन्हैया लाल की हत्या क्यों हुआ। और इसमें एक मुस्लिम समुदाय के हत्यारे थे इसलिए उनको नहीं सजा मिली। उसके बाद हिंदू त्योहारों पे प्रतिबंध लगा देना, नेता जोड़ने निकले थे इंडिया को, भारत के लोगों ने दिया सनातन का जवाब। पूरी तरीके से यहां भारत के लोगों ने सनातन का जवाब दे दिया, सनातन के अपमान का जवाब दे दिया। अशोक गहलोत को पूरी तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यहां पे ये भी देखिए दोस्तों, यहां पे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिलाओं ने गाना गाया, कहा कि 1000 में हमारा भैया है। यानी लोग मामा और भैया का रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता चाहते हैं कि फिर से एक बार मामा की सरकार आए, फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान आए। लेकिन आला कमान जो कहेगी और आला कमान जिसे आदेश देगा उसे मानना पड़ेगा। जिसे मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे रखा जाएगा वो बनेगा, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। पूरी तरीके से कार्यकर्ता जो है वो मन बना करके रखी हुई है कि जो आला कमान, जो दिल्ली से ऑर्डर आएगा और वही पूरी तरीके से जो है वो बनेगा। तो वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कांग्रेस वाली कि गहलोत में और उनके साथ किस तरीके से पूरा हुआ था तमाशा, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये लोग अपने में ही भिड़ जाते हैं सीट के लिए, अपने पद के लिए। ये बीजेपी में ऐसा नहीं है। अब देखिए जरा दोस्तों, यहां पे अब एक बड़ा स्टेटमेंट दिया महबूबा मुफ्ती ने। अब क्या कहती हैं महबूबा मुफ्ती बौखला करके कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, एक तरफ से विपक्ष है, दूसरी तरफ से सरकार की पूरी ताकत है, एजेंसी, पैसा, चुनाव आयोग है। सोचिए कि खुद हार गए हैं तो ये लोग ऐसे इंसान हैं जो ये कह रहे हैं कि एजेंसी, पैसा और चुनाव आयोग के फेवर में के सहायता से ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव आयोग पे भी इन्होंने उंगली उठा दी, एजेंसी पे भी इन्होंने उंगली उठा दी महबूबा मुफ्ती ने। पैसा आखिर कौन है जो बिकेगा? तो इन्होंने कानून पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन यहां पे जनता पूरी तरीके से जनार्दन है, जनता ने भरोसा किया, मोदी सरकार ने काम किया, जिसका फल जो है आज उन्हें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सफलता के रूप में देखने को मिल रहा है। अब देखिए जरा दोस्तों, यहां पर जो बड़ा मामला, ये भाजपा के नेता हैं, इन्होंने तरुण जी ने यह कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजना की जीत है। लेकिन कांग्रेसी जो है वो अभी भी टारगेट करने से पीछे नहीं हट रही है।
कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया कि दिन का पसंदीदा काम, अडानी को किस तरीके से वो बटन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस पर इन्होंने टारगेट करी। तो अब देखिए यहां पर कमलनाथ की हेकड़ी निकल गई। ये कहने लगे कि एक कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हो जाएं। ऐसे तमाम स्टेटमेंट जो है वो कमलनाथ दे रहे हैं, अपनी हार का ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़ रहे हैं। और यहां पर देखिए राजस्थान भाजपा सांसद ने यह बात कह दी पूरी तरीके से कि राजस्थान कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए बेंगलुरु में रिसोर्ट बुक करवा रखा है। रिसोर्ट क्यों बुक करवाया है? क्योंकि हारने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे, समझ सकते हैं, नेता कार्यकर्ता विधायक ऐसे वो सब क्या है, सेटलमेंट होता है, कहीं जो पार्टी जीत रही है उनके साथ मिल ना जाए, ऐसे चीजों का डर है। तो आप समझिए कि वो तमाम लोग जो है वो कांग्रेसी जो है वो बेंगलुरु में रिसोर्ट बुक कर दिया कि आप लोग सारे लोग आइए, सबका माइंड वॉश किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही करारी हार है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त है। और ये देखिए दोस्तों, ये विगुल जो है वो बच चुका है लोकसभा चुनाव के लिए, और इस बार भी मोदी सरकार का ही विगुल बज रहा है। 2024 के भी लोकसभा चुनाव में 400 के पार प्रचंड जीत के साथ भाजपा आने वाली है। ये पूरी तरीके से अनुमान जो है वो लगाया जा चुका है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,